हर हर महादेव। मेरे बच्चे कैसे हो? तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें महादेव की इस दिव्य संदेश मिला है। इसे नज़रअंदाज ना करके शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, सच ही ईश्वर है। जहां सच्चाई है वहां ही ईश्वर है। मेरे बच्चे, यदि सच्चे मन से श्रद्धा भाव से मुझे याद करोगे, मुझे पुकारोगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं। हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। इसीलिए जीवन में यदि थोड़ा मोड़ा कष्ट है तो घबरा मत। मेरे बच्चे, तुम्हें परख रहा है कि तुम कितना सहन कर सकते हो। जिंदगी के सफर में हम अक्सर खुद को आंधी में दरवाजा के सामने खड़ा पाते हैं। ये दरवाजे हमारे जीवन के विभिन्न अवसरों और चुनौतियों और चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान आपको अभी दरवाजे के बारे में आश्वस्त करना चाहते हैं जिसे आप होने जा रहे हैं। इसलिए पीछे सस्ते और अनुभव नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव। महादेव जी का भजन स्पष्ट है कि दरवाजे खुलने से ताकत, सुरक्षा और प्रचुरता की स्थिति में आ जाएंगे। जहां भौतिकता, धन के बारे में चिंताएं अतीत की बात है, ऐसी जगह जहां पूरी होती है उससे भी ज्यादा होती है। भगवान आपको वहां पर देने का वादा कर रही है। इस बारे का परिमाण बहुत बड़ा है। उसे अंदर अंदर के बारे में सोचें। जब आपने खुद को जरूरतमंद पाया होगा, चाहे वह दिखती है, बड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो या भावनात्मक सूर्य सप्तमी की भावना भारी पड़ सकती है। उधर लेना या भीख मांगना केवल भौतिक संसाधनों के बारे में नहीं है। यह हमारी गहरी अंगूर जरूर सा भी प्रतीक हो सकता है। यह हमारी कमजोर, हमारी निर्भरता और हमारे माननीय कमजोरी को दर्शाता है। फिर भी इन सितारों के बीच भगवान का आश्वासन कायम है। इस बात पर जोर देते हैं, आपको कभी उधर नहीं लेना पड़ेगा। उधार लेना हक सरदार अरविंद की भावना के साथ आता है। हमें बस महसूस कर सकता है, लेकिन महादेव जी की योजना आपके लिए और स्वतंत्रता में चलने की है। इसके अलावा भगवान आश्वासन देते हैं, नहीं मानी पड़ेगी का कार्य शक्ति गीता और एजेंसी की कमी की गहरी भावना को प्रकट करता है। लेकिन महादेव जी आपको अपनी संतान के रूप में देखा है जो समान आदर के योग्य है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी स्थिति में रहे। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, यह संदेश को जो भी सबसे पहले लायक करेगा उसका पूरा परिवार में खुशियों से भर जाएगा। मेरी गारंटी है मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए 10 गुना फल की प्राप्ति करने वाला है। इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज से तुम्हारा समय आ गया, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन अब फूट फूट कर रोने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। तुमने पिछले बहुत समय में बहुत प्रकार के अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए महादेव ने तुम्हारी सुन लिया और तुम्हें दे दिया इच्छा पूर्ति का वरदान। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले टाइप करें, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद जो भी पता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। अगर तुमको यह आशीर्वाद सबसे पहले पाना चाहते हो तो अभी टाइप करें, महादेव जी और माता पार्वती का भाग्यशाली संख्या 108। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि महादेव जी से जुड़े हुए हर संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, हम बहुत सारे मेहनत करके तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे संदेश लाते हैं। इसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन ने बहुत बड़ी चल दी है, लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सदैव सबसे ऊपर उठाया रखता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय भक्त वही है जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, कभी भी अपने मन में लालच और दुर्व्यवहार से दूर रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, आदि तुम्हारे अंदर घमंड थोड़ी सी भी हो जाए तो तुमको हमेशा अच्छे कर्म के बदले बुरे कर्म करने लगते हैं। इसीलिए अपने अंदर कभी भी किसी की बदले प्रतिशोध का भावना ना रखें, क्योंकि ऐसी प्रतिशोध का भावना हमेशा तुमको गड्ढे में गिरने का कार्य करता है। मेरे प्रिय बच्चे,
मेरे सच्चे भक्त हो तो अभी टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 36। मेरे प्रिय बच्चों, यह भाग्य सारे अंक यदि टाइप करोगे तो तुमको इन सारी चीजों से हमेशा दूर रखने का कार्य करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, दुश्मन चाहे तुम्हारा कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब तक मैं तुम्हारा साथ, मेरा आशीर्वाद रहेगा, तुम अच्छे कार्य करोगे, तुमको कोई कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सहित पूरा श्रेष्ठ का निर्माण हुआ है और मेरे आशीर्वाद से ही पूरा सृष्टि का विकास होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र हैं। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति अपना नजरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ में अब भी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगी। अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो, 222 मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन करती हैं। 555 लिखें और कहीं मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हें पहले बच होगा। तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निकल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन न लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा फल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहां तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यहां पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा, और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित की आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। मैं विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपनी सिम करती मुझे प्रदान कराने के लिए हर हर महादेव लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी आप अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य आप सेना में क्रोध नहीं लगते हैं। आपकी सफलता के कारण आपसे अत्यधिक जलने में उठने लगते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य आपको नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही सब बताने आया हूं। कौन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? वह आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है? बस क्यों इस तरह का व्यवहार आपकी बात कर रहे हैं, यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं
जो आपकी सफलता बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हां, मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, परंतु मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने, व्यक्ति को अपने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मेरा सभी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं। तो इसीलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, कल आपको अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकेत रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से आपको अपने ऊपर जो कठिनाई चल रही है, उस घटना से निपटने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। उस मार्ग पर आप कार्य करना, तो आपके ऊपर यह जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से चल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद रहे, उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जीवन से जुड़े संकेत रूपी संदेश में आपको अपने इस चैनल पर प्रदान कराता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन संदेश को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, आप किसी भी तरह की आपकी बातों से चिंता मत करो। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूं कि आपका आने वाला कल बड़ी ही खुशी में सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मेरे बच्चे, कल का दिन आपका होने वाला है। कल आपको पिक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मैं शिवम आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे प्रिय, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसे आलोकी शक्तियों को भेज रहा हूं। आपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल व अच्छी प्रकार से तय किया है। आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। चाहे आपकी जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई चुनाई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उस इंतजार का, आपके उस विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरी प्रिय, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मेरी प्रिय, मैंने आपकी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी इस कड़ी और सच्ची मेहनत से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। जिस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य है जो आपसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं, उन्हें लगता है कि वह आपको हानि पहुंचा देंगे या आपकी जान से खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो आपके पीछे पड़ गया है। उसके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है। आप उस मनुष्य से सावधान हो जाना है, उस मनुष्य से दूरियां बना देनी है। मेरे प्रिय को इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं मैं आपके साथ हूं। मैं सुअर आपके साथ रहता हूं। मेरी रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना कि आपके साथ में मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के वक्त मनुष्यों की चिंता करनी छोड़ दो। मैं यह चाहता हूं कि आप अपने कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दें।
वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य व कर्म ही है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दिया है। इसीलिए मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में कभी भी उदास में निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे इस संदेश से नहीं संदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र तुम्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय बच्चे का कथा को बिल्कुल भी सुनाए हैं। महादेव जी का सच्चे भक्त हैं, महादेव जी का आधार ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त यह कथा को जरूर सुनाएं। सबसे पहले लाइक जरूर करें और कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव गुरु टाइप करें। यह कथा में हम आपको बताएंगे शिव जी का क्रोध। आइए जानते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भग सप्तर्षि मंडल के एक आर्ष हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता देख उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहक लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि यह उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहला हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे आर्ष मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी आर्षि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन आर्ष मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और न आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई 1 लाख पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे प्रिय बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने? जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। पर इतना कुछ कहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार, हर मुसीबत के साथ में बहुत मान सम्मान, एबंडेंस से भरा हुआ जीवन तुम्हारा। जिस पहाड़ पर तुम चल रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारे बहुत मदद कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपनी इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था, और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगे। तुम्हारे महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए किसी को भी वहां मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है, तुम्हें मेरी भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरी महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोग को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो, और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़कर, मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूं, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपनी हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो, और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहा है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारे जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे प्रिय बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करें, अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक आशा 5 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे प्रिय बच्चे कि अपने पर परेशानियों से भागने की जगह तुम अपनी परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूं। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे प्रिय बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वहीं सब कुछ तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो जो अतीत बीत चुका है। उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो।
तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी। जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो, इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं, तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे प्रिय बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा।